हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यानी कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड उसके कुछ अनुप्रयोग जिसको हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे लॉन्ग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक किसी भी पेपर में अगर देखा जाए तो ये इससे रिलेटेड कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस तो होते ही हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। और इसमें थ्योरी अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक ही थ्योरी अप्लाई किया जाता है, वो भी tan थीटा का। और इसमें अवनमन और उन्नयन कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है और कोई ऊपर की वस्तु देखना चाहता है तो नीचे के साथ ये जो कोण बनता है ना, ये नीचे वाला कोण किसके साथ, क्षैतिज के साथ। यानी कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो ये वाला जो कोण होता है उसको कहते हैं हम उन्नयन कोण। लेकिन अगर यही लाइन ऊपर से देखा जाए, जैसे कोई छत पे कोई बंदा बैठा हुआ है और ये लाइन जा रही है और इस लाइन को मिलाने वाला ये जो कोण बनेगा, इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। बेसिकली जो उन्नयन कोण होता है वो अवनमन कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो छत का लाइन है और जो बेस का लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन होती हैं और एक कोई तिर्यक रेखा जब काटती है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से यानी एकांतर अंतः कोण से ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यानी कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। बस इसी थ्योरी का इस्तेमाल करना है और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लो और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद एग्जाम में बैठना, नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। देखो, सबसे पहला ये है कि हमको देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे बनते हैं और ये 1 नंबर के होते हैं। तो ये आपको डेफिनेटली पूरा नंबर दे के जाएगा, बस ध्यान से देख लो। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। प्रश्न संख्या 1 है, यदि समतल मैदान पर मीनार की छाया उसकी ऊंचाई का मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक मीनार बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक मीनार बना लिया है, ठीक है। अब जैसे मान लो सूर्य यहाँ पे है और जब सूर्य यहाँ पे होगा तो सूर्य की छाया कहाँ बनेगी, सूर्य की छाया ज़मीन पर बनेगी। जैसे मान लो सूर्य की छाया यहाँ तक बन रही है, ठीक है। अब इस लाइन को हम अपने पास ऐसे मिला देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ये जो कोण है ना, इसी कोण को कौन सा कोण कहते हैं, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, यही कोण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो छाया की लंबाई है उसकी ऊंचाई का कड़ी में 3 गुना है। अगर मान लो हम मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, जैसे यच अगर मान लें तो ये जो छाया की लंबाई होगा वो यही वाला लेंथ तो होगा, तो ये यच कड़ी में 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये वाला मान बता दो। तो हमको ये पता है कि आपको सबसे पहले देखो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि tan थीटा लगाएं कि sin थीटा लगाएं कि cos थीटा लगाएं। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ ऊंचाई दिया गया है और आधार दिया गया है, और ऊंचाई को ही क्या कहते हैं, लंबाई भी कहते हैं। तो यहाँ लंबाई और आधार दिया हुआ है और लंबाई और आधार ही होता है किस में है, ये हमेशा tan थीटा में होता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये कोण कितना है, थीटा है। तो थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। आधार है h कड़ी में 3, ठीक है। h से h कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 1 बटा कड़ी में 3। अब ये बताओ tan किसकी मान होता है, 1 बटा कड़ी में 3, तो ये 30 का मान होता है। यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया कि थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, जो कि है आपके ऑप्शन सी में, ठीक है। तो आपका सी जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से इसको देख लेना। कह रहा है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है, उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 5 और 8 के बाद से ये दोबारा पूछा नहीं गया है और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके उदाहरण से पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से ये वाले सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। तो सबसे पहले हम इसका जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में फिगर का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कह रहा है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर स्थित दूर बिंदु पर देखने पे 45 अंश का कोण बनता है। तो देखो, जैसे हमने क्या किया, एक यहाँ पे ऐसे मीनार बना लिया, ठीक है। सपोज दैट ये मीनार है आपका, ये मैंने ऐसे बना लिया। अब इससे कह रहा है कि 40 मीटर दूर, यानी कि यहाँ कोई बिंदु है, ये कितना मीटर की दूरी पे है, 40 मीटर की दूरी पे है। अब जब इसको देखते हैं तो उन्नयन कोण कहने का मतलब है जो क्षैतिज से जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ये कह रहा है कि ये 45 मीटर का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई बता दो। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये h है। अब इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब इसको हल करने आप जाओगे
तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा ही लगाएंगे। तो यहाँ भी आप करोगे टेन थीटा बराबर एच बटे में 40, ठीक है। और टेन थीटा का मान कितना दिया, चूँकि थीटा 45 है तो ये हो जाएगा टेन 45, और टेन 45 का मान कितना होता है 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गया। तो जाहिर सी बात है इसको अगर लिखोगे तो एच बटे 40 बराबर 1, देन एच बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 40 मीटर, और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक कहने का मतलब ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ठीक है, एक चिमनी से 2.8 मीटर की दूरी पे है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। देखो यहाँ एग्जाम्पल का आंसर जो है पहले दे रखा है। अब कह रहा है कि बताओ ये स्टेटमेंट सत्य है कि असत्य है, या फिर कह नहीं सकते, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में से ये चूँकि मिट गया है, ये आपका सी है और ये डी है, ठीक है। तो हमको इसकी जांच करनी है और बताना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं, जो चीज़ें कहा गया है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक चिमनी है, ठीक है। यहाँ हमने ऐसे चिमनी को ड्रॉ कर लिया, ठीक। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और इसकी हाइट जो है वो है 1.5 मीटर, ठीक है, उसको भी हमने बना लिया। अब कह रहा है कि चिमनी से इसकी जो दूरी है ये है आपका 2.8 मीटर, और इस प्रेक्षक की हाइट तो दिया ही हुआ है। मान लो मीनार की ऊंचाई h है, तो ये बताओ अगर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो इसकी भी ऊंचाई 1.5 मीटर ही तो होगी। अब ये कह रहा है कि ये प्रेक्षक के सिर से इस मीनार का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण ये आपकी 45 डिग्री है, ठीक है। तो बस इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन की हम जांच कर लेते हैं। अब ये बताओ अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ये वाला ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे मान लो ये पूरा अगर h है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमने h माना था, जिसमें ये 1.5 है, तो इतना ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इतनी हाइट हो जाएगी h माइनस में 1.5, ठीक है। अब हमको पता है लंब तो पता ही, क्योंकि ये लंब ही हो गया ना, और आधार हमको दे रखा है। जब ये पूरा 2.8 है तो ये भी तो 2.8 होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे 10 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा h माइनस में 15 और बटे में कितना हो जाएगा 2.8, सॉरी ये 1.5 है, 15 नहीं है, ये 1.5 है, ठीक है। और 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर h माइनस में 1.5 बटे में 2.8, इसका यहाँ ले जाएंगे गुणा करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2.8 बराबर h माइनस में 1.5। अब ये 1.5 को इधर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 2.8 धन में 1.5, ठीक है, बराबर में h 28.5। ये जो पॉइंट हमने लिखा है ना ये 28.5 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो जहाँ जहाँ आपका 2.8 है वहाँ कर लेते हैं हम, 28.5 करेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा। जो चूँकि हमने लगाया जो है वो सही तरीके से लगाया, इसलिए हमारा आंसर सेम आएगा। यहाँ कर लेते हैं 28.5, यहाँ भी ये नहीं होगा, ये होगा 28.5, यहाँ भी हो जाएगा 28.5, और यहाँ भी कर लेंगे 28.5। अब 28 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 ही तो आएगा। और यही क्या दे रखा है, मीनार की ऊंचाई, चूँकि ऑप्शन में कहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर होगी, तो सत्य है कि असत्य, तो हमारा आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A और P पर देखने पर अवनमन कोण की माप क्रमशः होगी। माप ज्ञात करना है। अब देखो ये चित्र है, इस चित्र में ये रेखा AB है, ये रेखा PQ है। कह रहा है कि बिंदु O से अगर हम बिंदु A का देखते हैं और बिंदु P को देखते हैं तो अवनमन कोण का मान दे रखा है। अवनमन कोण का क्या मतलब होता है, अगर कोई बिंदु ऊपर है और नीचे से कोई देख रहे हो तो अगर ये लाइन मिलाओगे ना तो इसका जो क्षैतिज के साथ ये जो कोण बनेगा इसको अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं अवनमन कोणों का मान बताना है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल यहाँ से लाइन खींचनी पड़ेगी और एक ये लाइन खींचना पड़ेगा, और ये कोण का मान बताना है, ठीक है। यानी कि हमको ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है। अब ये बताओ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है और ये क्या एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। क्योंकि ये कोण का मान 45 डिग्री दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब फिर देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समानांतर है और ये एक रेखा काट रही है,
तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है। अब देखो ये पूरा ऊपर का दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना, चूंकि ये मान नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको आसानी से नहीं निकाल सकते, लेकिन आप ये तो बता सकते हो। अच्छा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये 45 डिग्री, ये पूरा कितना बनेगा, पूरा 90 डिग्री बनेगा कोण, चूँकि पूरा का पूरा कोण P जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब ये बताओ, जब ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, तब ये 30 ही डिग्री होगा ना, यानी एक आ गया आपका 45 और दूसरा हो गया 30, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मीनार की ऊंचाई एवं मीनार की छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब ध्यान दो एक चीज़, यहाँ पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन लगाया है, इसको ज़रा देख लेते हैं, कहाँ गया, देखो यहाँ हमने ये जो क्वेश्चन लगाया था क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा था 45 डिग्री। तो अगर ये आधार से इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी थी 40 मीटर, तो मीनार की भी ऊंचाई कितनी आया है 40, यानी कि लंबाई उसके आधार के बराबर हो जाता है, ठीक है। कब, जब उन्नयन कोण 45 होता है। तो क्या किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कह रहा है कि ऊंचाई उसके लंबाई के बराबर है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री आप नहीं बता सकते, ये चूंकि ऑप्शनल है इसलिए इसको हमने ऐसा किया है। हालांकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ कह रहा है कि उसकी ऊंचाई यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो मीनार की छाया की लंबाई के बराबर है, यानी इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा सकते हो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, या फिर ऐसे लगा लो, ये x मान लो, ये भी x मान लो, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये हमने x माना है और इसकी छाया यहाँ बन रही है, ये भी x है। तो ये कोण पूछ रहा है, ये कोण कितना है, तो मान लेते हैं थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, चूँकि लंब बटा आधार, तो लंब है x, आधार है x, x से x कट जाएगा 1, और tan कितने का मान 1 होता है, तो ये होता है tan 45 डिग्री का मान। तो जाहिर सी बात है यहाँ थीटा का मान 45। तो इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे क्वेश्चंस का आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ये 2-2 अंक के होते हैं और इसको पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चूँकि ये बहुविकल्पी नहीं है इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए कह रहा है पहला ही क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि इसमें कोई झुकाव नहीं है, वो सीधा है एकदम, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे एक यहाँ पे खंभा है, ठीक है, और इसको डोरी के साथ ऐसे एकदम सीधा तान के बांधा गया है, ठीक। अब कह रहा है कि अगर खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है तो मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई h है, ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कह रहा है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो डोरी की लंबाई है, यहाँ देखो, यहाँ सीधे कह रहा है कि डोरी की लंबाई जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब डोरी ये है तो इसी की लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी। अभी बताओ, यहाँ 2 चीज़ें दिया गया है, लंबाई दिया गया है और कर्ण, ये कर्ण ही तो होता है, और लंबाई और कर्ण किस में होता है, ये होता है साइन थीटा में। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, चूँकि दिया गया है। पहला क्या लिखोगे आप, डोरी की लंबाई, ठीक है, पूरा ऐसा डिटेल में लिखना पड़ेगा। डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और माना, यहाँ से ये भी लिखना पड़ेगा, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर, ठीक है। तब इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे साइन थीटा बराबर, चूँकि साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा h, कर्ण हो जाएगा 20। अब चूँकि थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ लिख दोगे साइन 30, और 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से h का मान सीधे कितना हो जाएगा, चूँकि ये 20 भाग में इधर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा, तो 1/2 गुणे में हो जाएगा 20, 2 से कट गया 10 बार में, यानी h जो है वो कितना आ गया है, 10 मीटर। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है, मीनार की ऊंचाई, या फिर सॉरी खंबा था ना, खंबा की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर हो गया। तो ये था आपका बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन जिसका उत्तर है 10 मीटर, और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया जो है वो 20 कड़ी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, जैसे ये हमने मीनार बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सूर्य है, अब सूर्य इसकी छाया बनाएगा, तो ये जो छाया है, ये कह रहा है कि ये जो छाया है वो है 20 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है, और मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर। तो कह रहा है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो जाहिर सी बात है सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे ही तो बनेगा, तो ये कोण का मान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो जो चित्र में दिया गया है वो लिख लेना है। लिखोगे कैसे, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लो। सबसे पहले लिखोगे कि दिया गया है मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और मीनार की छाया ज़मीन के तल से 20 कड़ी में 3 बन रही है, ठीक है। तब लिखेंगे चित्र, इसका नाम दे देते हैं ABC से, चित्र ABC में। अब चूंकि यहाँ देखो, यहाँ भी लंब और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ tan थीटा डायरेक्ट लगाएंगे। तो मान लेते हैं tan थीटा बराबर, चूंकि लंब बटे आधार होता है तो 20 कड़ी में 3, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 1 कड़ी में 3। और आपको पता है चूंकि ये 1/3 किसका मान होता है, तो ये मान होता है tan 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये था आंसर। देख रहा हूँ ना बहुत कितना, बस जो लिखने वाला है वो मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि लिखने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। डोरी के साथ अगर इसका झुकाव 60 डिग्री का हो तो यह मानकर कि डोरी ढील नहीं है, डोरी की लंबाई कितनी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सपोज दैट ये पतंग है, ठीक है। अब चूंकि पतंग ज़मीन से कुछ ना कुछ सीधी लंबाई में होगी, इसको नहीं दिया गया है। कह रहा है कि यहाँ ज़मीन एक है, अब मान लेते हैं ये भी कुछ दूरी पे है, मान लेते हैं x दूरी पे है, ये h है। कह रहा है कि ये अगर डोरी को ऐसे देखा जाए, पतंग में ऐसे डोरी बांधा गया है, तो इसमें झुकाव नहीं है। झुकाव का मतलब ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये सीधा एकदम तना हुआ है। अब ये बांधा गया है तो इसके साथ ये जो कोण बन रहा है ना, वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और भूमि से ऊंचाई ये जो h का मान है ये भी दे रखा है 60 मीटर का। तो कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन में पूछा है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से अगर भूमि से बांध दिया गया हो तो डोरी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई का मान पूछा गया है। अब ये बताओ, ये लंब आपका दिया हुआ है, ठीक है, और कर्ण का मान पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, ये साइन में होता है, यानी कि हमको साइन थीटा इस्तेमाल करना है। थीटा का मान है 60 डिग्री। तो बस आपको लिखना पड़ेगा, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है पतंग की ऊंचाई h बराबर 60 मीटर और पतंग का भूमि के साथ जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, ठीक है। माना पतंग की ऊंचाई, ये पतंग की डोरी की लंबाई लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे माना डोरी की लंबाई, ठीक है। मान लेते हैं डोरी की लंबाई L है। तब लिखोगे चित्र ABC में, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम A, B और C में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे साइन, चूँकि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का मान है साइन 30 का मान, चूँकि थीटा का मान कितना है 30, तो 60 बटे में L, लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। L का मान निकालना है, तो L का मान निकालना है, तो L को ले जाएंगे यहाँ और ये चला आएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। तो ये बेसिकली L बराबर हो जाएगा 60 बटे में कड़ी में 3 गुणे में 2। अब चूंकि पता है कड़ी में 3 नीचे नहीं रखना है, तो कड़ी में 3 का ऊपर और कड़ी में 3 का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये इसके साथ गुणा होकर 3 बन जाएगा, तो और 60 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 कड़ी में 3 बटे में 3। 3 से काटेंगे 40 बार में, यानी कि 40 कड़ी में 3। अगर कड़ी का मान दिया गया है तो कड़ी का मान रख देंगे, नहीं तो 40 कड़ी में 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ज़्यादातर कड़ी में 3 का मान दे रखता है, प्रश्न में दे रखता है, तो कड़ी का 3 मान रख के इसमें गुणा कर देंगे। लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपका यही जो है वो आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे एक भवन है, ठीक है, ऐसे भवन बना है और यहाँ पे एक टावर है। ये हमने टावर को यहाँ पे बना रखा है, ठीक। अगर ये टावर को देखा जाए, इसके शिखर का, ये हमारा शिखर हो गया, तो यहाँ मान लेते हैं क्षैतिज लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, यहाँ भी एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ये शिखर चूँकि
चूँकि शिखर ये है तो जो उन्नयन कोण यहाँ दिया है ना, उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, यानी ये जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण। अब देखो अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज के साथ बनता है और टावर का पाद तो यहाँ है, यानी ये वाला कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे 45 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है A, B, C और D। ठीक है, अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लेते हैं टावर की पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई हो गई मान लेते हैं h। अब ये बताओ यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा भवन दिया है ना, तो भवन अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है, अगर इतना 10 है तो ये भी तो 10 होगा। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, h माइनस 10। तो यहाँ लिख देते हैं h माइनस में 10। ठीक है, अब जो दिया है वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, लिखोगे कि टावर की ऊंचाई भवन की ऊंचाई 10 मीटर है और टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। फिर लिखोगे ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर हल में लिखोगे माना टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, टावर की ऊंचाई h मीटर। तब ये मान लो O है तो AO बराबर कितना हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा h माइनस 10 मीटर। ठीक है, अब h का मान हमको निकालना है तो सबसे पहले हम ये वाला कोण लेके चलते हैं, ये ADO। ठीक है, इसमें देखो इसमें ये लंब दिया हुआ है और आधार का मान हमको बताना पड़ेगा। अब आधार कैसे निकलेगा, तो आधार इस कोण से निकलेगा, देखो ये वाले कोण से। अब इस वाले कोण में अगर ये 45 डिग्री है, ध्यान देना, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। क्यों, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे ये 45। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम या फिर चित्र DCB में क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट tan 45 डिग्री। अब चूंकि tan 45 अगर ले रहे हैं तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, आधार मान लेते हैं ये x है, तो हो जाएगा लंब यानी कि 10/x। तो tan 45 का मान होता है 1। अब देखो यहाँ x का भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिलेगा x बराबर 10 मीटर, यानी कि ये जो है वो 10 मीटर आ चुका है। अब देखो अब कौन सा लेंगे, अब ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज यानी कि चित्र ADO में क्या लगाते हैं, इस कोण को ले लेते हैं साइन के साथ, tan के साथ, क्योंकि लंब बटा आधार है ना। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर में, तो लंब है h माइनस 10 और चूँकि आधार यही आधार इतना है और x का मान 10 आया है तो यहाँ हो जाएगा 10। अब बस इसको सॉल्व करना है। tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है, 10 को इधर ले जाएंगे तो h माइनस 10 बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10 कड़ी में 3 धन में 10। अब यहाँ से अगर 10 कॉमन कर लें या फिर डायरेक्ट कड़ी में 3 का मान रख देते हैं, 1.732 धन में 10। अब देखो जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 धन में 10 और 17 में 10 का जोड़ेंगे तो ये होगा 27.32 मीटर। यानी कि जो टावर थी, टावर की ऊंचाई कितनी आ चुकी है, 27.3 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27.32 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद यानी कि पैर का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो पहले कह रहा है एक भवन है, ठीक है, तो यहाँ से मैं भवन को ड्रॉ कर देता हूँ कलर चेंज करके। सपोज दैट ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है ऐसे। अब कह रहा है कि अगर इस भवन के शिखर से और इस टावर के शिखर का देखा जाए तो उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बनता है। तो ये बताओ अगर इसको लाइन को हमें ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो ऊंचाई होगी वो भवन की ऊंचाई के बराबर होगा। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं इसका। अब एक चीज़ मुझे बताओ, तो ये वाली दूरी वही होगी ना जो ये वाली दूरी होगी। कह रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। मान लेते हैं पूरे जो टावर की ऊंचाई है वो h
ठीक है, क्यों? क्योंकि टावर की ऊंचाई तो बोला है ज्ञात करने को, तो हमें क्या मान लेना पड़ेगा, पहले मान लेंगे हम टावर की ऊंचाई h है। तो देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। अब कहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, और आपको पता है अवनमन कोण क्या होता है, तो अवनमन कोण हमेशा जो क्षैतिज ऊपर वाली रेखा होती है इसके साथ जो ये कोण बनेगा इसको कहते हैं अवनमन कोण। तो इसका मान है 45 डिग्री। और हमने ये भी बता रखा था कि अगर इस रेखा और इस रेखा को देखेंगे तो ये दोनों समानांतर होता है, और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये रेखा ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसका नाम दे देते हैं, ये है ए बी, ये है सी डी, और ये बीच में आ गया ई। अब ये बता दो मुझे, अगर पूरा ये h है और ये पूरा 10 है तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 10। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा h माइनस में 10। ठीक है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखोगे कैसे, यहाँ लिखोगे हल, इसमें आप लिखोगे कि माना टावर की ऊंचाई h मीटर है और टावर और भवन के बीच की दूरी जो है वो x मीटर है, इसको भी मान के लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तब चित्र के अनुसार देखेंगे, कौन से चित्र में, तो पहले ये नीचे वाला देख लेते हैं। तो चित्र ए बी डी में, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब चूंकि मैं पूरा लिखूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप बस सुन लो, इसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करना। ठीक है, तो ए बी डी में इस चित्र को लेके चलते हैं। अब देखना पड़ेगा कि दिया क्या क्या है। अब देखो यहाँ लंबाई दिया हुआ है, यहाँ आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार किस में होता है, 10 में होता है, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब थीटा का मान 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा 10 बटे में x, और 10 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मान आ गया, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। देखो x का यहाँ गुणा करोगे ना तो x का मान कितना हो जाएगा 10। अब सेम क्या काम करेंगे, अब इसमें देखेंगे। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो लिखेंगे चित्र AEC में। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। अब ये बताओ, ये x है तो ऊपर वाला भी तो x ही होगा, क्योंकि ये दूरी सेम है। तो यहाँ लिखेंगे 10 7 डिग्री बराबर में हो जाएगा h माइनस में 10 बटे में x। ठीक है, और x का मान कितना है 10, और 10 60 का मान हो जाएगा करड़ी में 3, तो बराबर हो जाएगा h माइनस 10 बटे में 10। 10 का यहाँ गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा 10 करड़ी में 3 बराबर में h ऋण 10। 10 को इधर घटा इधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा h बराबर 10 करड़ी में 3 धन में 10। अब 10 कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, करड़ी में 3 धन में 1। अब करड़ी में 3 का मान अगर दिया है तब तो रख लेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। अगर करड़ी में 3 का मान दिया है तो रखेंगे 1.732 और धन में 1, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2.732, 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27.32 मीटर। ठीक है, 27.32 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी टावर की जो ऊंचाई है वो 27.32 मीटर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री में बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बता दो। तो इस क्वेश्चन को भी लगाना आसान है। अब सेम क्वेश्चन को ऐसे लगाया गया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बता देता हूँ, आप दूसरा ऑटोमेटिकली लगा लेना। अब देखो, तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा, एक मीनार है, यहाँ हमने बना लिया ऐसे मीनार। ठीक है, अब यहाँ सूर्य है, तो जाहिर सी बात है इसकी परछाई कुछ पड़ेगा, यहाँ तक नीचे तक ज़मीन पे आएगा परछाई। अब पहले कह रहा है कि पहले जो परछाई थी वो 60 डिग्री था, यानी कि ये जो कोण बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूर्य पीछे जाएगा परछाई इधर जाएगा, तो परछाई जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो इसका जो उन्नयन कोण होता है ये बन जाता है 30 डिग्री का। ठीक है, लेकिन जब यहाँ नाम दे देते हैं, पहले ए बी, ये पॉइंट था सी, लेकिन जैसे परछाई सी से डी पे जाता है तो ये जो दूरी है ना ये 40 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दूरी मान लेते हैं x है, मीनार की ऊंचाई h है। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई बताओ, यानी h का मान बता दो। तो आपके सामने फिगर बन गया। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखोगे कैसे, हल में लिखोगे, जो लिखना है मैं बता देता हूँ। लिखोगे, माना मीनार की ऊंचाई h और मीनार से जो पहले परछाई बन रही थी जिसका उन्नयन कोण 60 था वो दूरी है x मीटर। ठीक है, तब चित्रानुसार। ठीक है, कैसे लेके चलोगे, तो पहले बड़ा वाला ये त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ भी देखो ऊंचाई दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो 10 लेके चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 7 डिग्री बराबर में हो जाएगा h बटे x। 10 60 का मान होता है करड़ी में 3, तो h का मान हो जाएगा
करड़ी में 3 यक्स, ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये वाला त्रिभुज यानी ए बी डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो अभी भी मान यच और बटे में, अब देखो ये जो पूरी दूरी है ना, तो यक्स धन में 40 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे यक्स धन में 40 और 10 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3। अब ये बताओ एच का मान कितना था, एच का मान था करड़ी में 3 यक्स, तो यहाँ मन करेगा तो रख लीजिए, नहीं तो अभी पहले क्या करो, यहाँ से तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है। तो जब तिर्यक गुणा करोगे तो मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 यच बराबर में यक्स धन में 40। अब क्या करते हैं, यच का मान रख देते हैं, यच का मान था करड़ी में 3 यक्स और गुणे में क्या हो जाएगा, सॉरी एच का मान ही रखे हैं ना, तो यहाँ गुणे में करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एच का मान इतना होता है, करड़ी में 3 तो है ही, एक्स धन में 40। अब पता है करड़ी में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 यक्स बराबर हो जाएगा एक्स धन में 40। एक्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 यक्स बराबर 40, तो यहाँ से एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 20। उसी एक्स के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मिलेगा, एच बराबर करड़ी में 3 और x का मान है 20, यानी कि 20 करड़ी में 3। अगर करड़ी 3 का मान दिया है तो रख के 20 से गुणा करके आंसर बता देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो 2016 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कहा है क्वेश्चन, एक वृक्ष की ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाती है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 60 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ध्यान दो, इसको हरा कलर ले लेते हैं, चूँकि पहले वृक्ष कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है। अब वृक्ष क्या होता है कि टूट कर 45 अंश का कोण बनाती है। अब जैसे मान लो ये वृक्ष टूट कर ऐसे लटक गई, ठीक है, अब जब लटक गई तो इसके साथ कितने अंश का कोण बनाती है, ये कह रहा है 45 अंश का कोण बनाती है। तो वह वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। अब ये जो दूरी है, अच्छा वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, तो ये जो है ये है 6 मीटर, ठीक है। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करो, तो जाहिर सी बात है, अगर ऊंचाई टोटल ऊंचाई मान लो अगर h था, या फिर यहाँ की ऊंचाई अगर h मान लेते हैं और इस ऊंचाई को x मान ले, तो यही ऊंचाई तो यहाँ होगा, यानी कुल वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, h धन में x थी। तो ये दोनों मान निकालना है, तो निकालना आसान है, लेके चलते हैं। देखो कैसे लेके चलोगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा। लिखोगे क्या, आपको ये लिखना पड़ेगा कि माना वृक्ष की कुल ऊंचाई x धन h मीटर थी, या फिर थोड़ा सा आसान कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। माना वृक्ष की कुल ऊंचाई थी h मीटर, ठीक है। अब h थी, तो ये बताओ यहाँ से मान लो x दूरी पर ये टूट कर गिर गई, ठीक है, x दूरी पर टूट के गिर गई। तो जब x दूरी पर टूट के गिर गई तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। कैसे h माइनस में x हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिए। ये पूरा h है, x पे टूट गया, तो बचा हुआ कितना हुआ, h माइनस x ही तो हुआ, तो वही तो यहाँ लटकेगा, वही दिया हुआ है। अब इसको मान के लगाएंगे। अब आपने मान लिया है, क्वेश्चन को लिखते हैं, तो 10 45 डिग्री, देखो इसका भी नाम दे देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। तो यहाँ लिखेंगे मतलब त्रिभुज ABC में 10 45 का मान कितना हो जाएगा, h बटा में 6, सॉरी x बटा में 6, क्योंकि ये जो दूरी टूट रही है वो x है, तो यहाँ जो दूरी होगा वो x लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x बटा 6, और 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बता दो, हम ये भी लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण किस में होता है, लंब बटा कर्ण साइन में होता है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा x बटे में h माइनस में x का मान आया है 6 और 10 45 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2, ठीक है। तो x का मान 6 है, h माइनस में 6 बराबर में हो जाएगा 1 करड़ी में 2। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो यही मान जो है थोड़ा सा बदल के यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 2, 6 करड़ी में 2 बराबर में हो जाएगा h माइनस में 6, 6 को इधर भेज देंगे, तो 6 करड़ी में 2 धन में 6 बराबर h, तो यहाँ से 6 कॉमन करोगे तो करड़ी में 2 धन में 1 बराबर h, यही हो जाएगा वृक्ष की ऊंचाई। अगर करड़ी में 2 का मान दिया है तो करड़ी में 2 का मान रख देंगे, 1.41 ऐसे रख के मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा,
ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो 2022-23 लगातार पूछा गया है 2 बार, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा, उस नाव की चाल 4 मिनट चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, तो ज्ञात करिए कि नाव की पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नाव पुल की ओर आ रही है, यहाँ पे समझ लीजिए ऐसे ये पुल है, ठीक है, और नाव पहले यहाँ था आपका। तो नाव जब यहाँ थी तो यहाँ से जब ऐसे देखा गया तो ये कितने अंश का कोण बना रहा था, 30 डिग्री। अब नाव 4 मिनट में यहाँ आ गया, ये कितना मिनट लगा था, 4 मिनट लगा था। तो यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है अब कितना डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ पुल तक पहुँचने में कितना और समय लगेगा, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो बता दो कितना समय लगेगा। माना पुल की ऊंचाई h है और ये दूरी x है और ये बची हुई दूरी y है, ठीक है। तो यहाँ हल में आप लिखोगे तो सारा चीज़ मानना पड़ेगा। माना पुल की ऊंचाई h है और पहले 4 मिनट में चली गई दूरी y है, और अंतिम की दूरी जो तय करने में अंतिम जो पुल की दूरी है वो x मीटर है। इतना मानने के बाद से अब लिखेंगे हल। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे यहाँ हमने नाम दे दिया A B, यहाँ C, यहाँ D, ठीक है। तो पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज A B C में, ठीक है। यहाँ लगाएंगे 10 60 डिग्री बराबर में h बटे में x, ठीक है। 10 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3, यहाँ से h का मान हो जाएगा करड़ी में 3x। ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब ये ले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज कैसे लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, यहाँ पे हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा h बटे में x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि ये पूरी दूरी क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है। और 10 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा करड़ी में 3। यहाँ h का मान उठा के रख देते हैं, ठीक है, या फिर अभी पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे गुणा। तो करोगे तो h करड़ी में 3 बराबर में हो जाएगा x प्लस में y, ठीक है। और h का मान करड़ी में 3x है, तो यहाँ रखेंगे तो करड़ी में 3 ऑलरेडी है, करड़ी में 3x गुणा कर देंगे, यहाँ x प्लस में y। ये गुणा करोगे तो 3x बराबर में x प्लस में y। तो ये यहाँ गुणा कर दोगे, ये इधर लाओगे घटेगा तो ये 2x बराबर हो जाएगा y। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, y/2। अब ये बता दो कि यहाँ पे x का मान कितना है, y/2। अब यहाँ से या फिर यहाँ पे y का मान कितना है, 2x। या तो ये इस्तेमाल कर लो या तो ये इस्तेमाल कर लो। तो हम एक काम करते हैं, पुराना वाला ही रहने देते हैं। क्यों, अभी बताते हैं। अब ये बता दो कि आपको यहाँ से यहाँ दूरी चलने में y लगता है, y दूरी, लेकिन यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, y का आधा ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। इसका आधा ही दूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको चलने में क्या लगेगा, 2 मिनट और लगेगा, ठीक है। कितना मिनट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने में आपको 4 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ चलने में 2 ही मिनट लगेगा ना। क्यों, क्योंकि ये दूरी दुगुनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ दूरी चलने में 2 मिनट लगेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं लगाना है, आपको लगा के दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा, चलो आपको बताते हैं। यहाँ लिखोगे चूँकि y दूरी चलने में लगा समय बराबर 4 मिनट, ठीक है। तो x दूरी चलने में लगा समय बराबर, अब ये बता दो y का आधा ही तो x है ना, तो क्या करेंगे, समय का भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मिनट। क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे था। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसको आप लोग लगाइएगा क्योंकि ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, और साथ ही साथ 13 16 के बाद सीधे 23 में पूछा गया है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, आसान है, बशर्ते आप एक बार लगाने का कोशिश ज़रूर करिएगा।